अच्छा अर्चना, जिस तरीके से भगदड़ मची थी महाकुंभ में, 11 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में क्या भगदड़ के बाद पहुंचे वहां पर लोग किसी तरीके का उनमें डर देखने को आपने देखा, या फिर उन्हें मोदी सरकार पर यकीन नहीं है, ऐसा कुछ आप वहां पर लोगों में देख रही हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। कई लोगों से मैंने बात की, कई ऐसे लोग जो वहाँ पे खोमचे लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, तो ऐसा मुझे कोई नहीं मिला जिसको ये, अगर ऐसा होता ना तान्या, तो जो भीड़, जो उसके बाद श्रद्धालु आए इतने माघी पूर्णिमा में, वो नहीं आते। वो नहीं आते, ऐसा नहीं है। वो एक घटना थी, बहुत ही दुखद घटना थी। किसी भी एक व्यक्ति की जान बहुत कीमती है। एक भी जान नहीं जानी चाहिए किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक दुखद घटना हुई। उस घटना में उसके बाद, उस घटना के बाद, उसके बाद उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि इनको दिख रहा था कि विदेश से लोग आ रहे हैं। भाई, आपको खुश होना चाहिए कि विदेशी हैं, जो दूसरे धर्म को मानते हैं, जो बाहर के धर्म को मानते हैं, वो अब हमारे धर्म को मान रहे हैं। वो अब सनातन के साथ चलना शुरू कर रहे हैं। उनको सनातन में आस्था हो रही है, तो ये खुश होने की बात है। लेकिन उनको परेशानी होती है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे योगी और मोदी ग्लोरीफाई होते हैं, जिस वजह से उनको समस्या होती है और वो ऐसी बातें करते। मैंने वो क्षेत्र भी देखा जहाँ पर ये भगदड़ हुई थी, वो इलाका, वो जगह पर, वहाँ क्या था, मतलब आप देख के बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो जिस तरह से जो बातें कही, और मैंने बहुत विस्तार से इस पे एक वीडियो बनाया था, मैंने देखा कि वही चीजें वहां पे थी। और अब तो खैर वो रास्ता खोल दिया गया है, क्योंकि वो पहले अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए वो रास्ता बनाया गया था। उस तरह से उसमें बैरिकेडिंग की गई थी। अखाड़े जब निकले उस टाइम पे, कि कहाँ से पब्लिक निकलेगी और कहाँ से अखाड़े के साधु संत निकलेंगे, वो सारी व्यवस्था वहां पर की गई थी। लेकिन अब वो सब आम लोगों के लिए खुल चुका है रास्ता। अर्चना, कई वीडियो में भी भगदड़ मची थी, आपने भी देखा होगा कि कई तरह की वीडियोस वायरल हो रही थी, जिसमें कि बुलडोज़र जो है, कई कह रहे थे कि कई लोगों के कपड़े उठा रहा है, लाशें उठा रहा है। इस तरह के वीडियो के क्या सच थे? क्या वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने भी वो भी ऐसी कुछ बातें कर रहे थे वहाँ पर भगदड़ को लेकर? पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हुआ है जो यहाँ पे, क्योंकि लोग तो, वो तो लोग नहीं रहे जो उस वक्त थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, लोग आते हैं और जाते हैं यहाँ पे। लेकिन जो आपको दुकान वाले, खोमचे वाले ही सब मिल जाएंगे, उनको पता ही नहीं था। दरअसल वो तस्वीर की सच्चाई क्या थी, वो तस्वीर एक कूड़े घर की तस्वीर थी, जहाँ पर अभी भी मैं वो तस्वीर खींच के भेज सकती हूँ। वैसे कूड़े घर में हर तरह की चीज पड़ी होती है, और फिर कूड़ा उठा दिया जाता है। तो उस तस्वीर को प्रचारित प्रसारित किया गया, कहा गया कि यहाँ पर ये देखिए, ये लोगों का सामान पड़ा हुआ है, यहाँ पे लोगों की चीजें पड़ी हुई हैं। इतनी बड़ी उतना बड़ा स्पेस ही नहीं है जहाँ की वो बात कही जा रही थी। वो कहीं की तस्वीर खींचकर, कूड़े की तस्वीर खींचकर, और फिर उसको प्रचारित प्रसारित किया गया, ताकि कहीं से तो कुछ मिले। और एक एक थ्योरी और चलती है कि नहीं नहीं, बहुत लोग हैं, इतने लोग नहीं थे। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आज का जो युग है सोशल मीडिया का, आज एक हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। आज हर एक व्यक्ति को सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस पता है। 30 सेकंड का वीडियो कोई भी बना के डाल देता। तो इतना बड़ा आंकड़ा था, तो क्यों ये विपक्ष, जो विघ्न संतोषी लोग जो बैठे हुए हैं, ये तो ताक में रहते हैं, ये क्यों नहीं ढूंढ पाए एक भी लोग ऐसे? ये क्यों नहीं तलाश पाए? ये तो अपने मंच पे बिठा बिठा के बातें करते। इसीलिए ये जो बातें कही जा रही हैं, ये बातें बिल्कुल इलॉजिकल है, ताकि लोगों के मन पर असर पड़े। अच्छा, हमने कई वीडियोस ऐसी, जिसमें लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ मत आइए, आपको कई कई किलोमीटर दूर जो है, 10-15 किलोमीटर दूर से आपको चलना पड़ रहा है। वहाँ पर प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों का ध्यान रखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। विपक्ष भी कुछ इस तरह की बातें कर रहा है। लोग जो हैं अब घबरा रहे हैं शायद वहाँ पर जाने के लिए। जो और भी लोग शायद आ रहे हो 26 तारीख तक, वो भी अब शायद अपना मन बदले। तो क्या हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कितनी इसमें हकीकत है, और क्या जो अब लोग और अभी जाना चाहते हैं, जो और अभी तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, क्या उनके लिए व्यवस्था है वहाँ पर? देखिए, जिनको आना है उनके लिए सबसे अच्छा वक्त है, और ज्यादातर कल्पवासी ही रुके हैं। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, आते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करके यहाँ से चले जाते हैं। तो लंबे समय तक लोग यहाँ पे नहीं रुकते हैं। आए, सुबह स्नान किया और चले गए। और यहाँ पे रहने की व्यवस्था जब तक अखाड़े थे, हर एक अखाड़े में थी, हर एक जगह अब कहीं पे भी आपको रहने की व्यवस्था है। और ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं देख सकते हैं, पे कर सकते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं। आप भोजन कहीं पे भी फ्री में कर सकते हैं, हर जगह मिलता है।
तो ये सब कुछ है और इस वक्त जिनको आना है उनके लिए सबसे अच्छा वक्त है, क्योंकि इस वक्त सबसे कम भीड़ हो गई है, क्योंकि कल्पवासी भी चले गए, अखाड़े भी चले गए हैं, तो अब सबसे कम भीड़ है। हाँ, थोड़ी ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन है अभी और वो रहेगी। और उस वक्त पूरे मेरा क्षेत्र में क्या, प्रयागराज में ही वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई थी, जब माघी पूर्णिमा के पहले 2 दिन पहले जब भयंकर ट्रैफिक हो गया था, जब हर तरफ से ट्रैफिक आ रहा था, जब आपने वो देखी होंगी तस्वीरें, जब पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप लोग यहाँ से वापस लौट जाएं, आगे बिल्कुल ट्रैफिक जैम है। तो अब ऐसी स्थिति नहीं है। जो महाशिवरात्रि है उस पर होने वाले स्नान कितना अहम है और इसमें कितनी भीड़ जो है आने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और योगी जो सरकार है उन्होंने क्या तैयारियां की हैं उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? 26 फरवरी को होने वाले स्नान के लिए क्या क्या तैयारियां जो है वहां पर की गई है? देखिए, अब जो है वो आखिरी स्नान बचा है 26 फरवरी को, जो महाशिवरात्रि के दौरान होगा। महाशिवरात्रि में काफी लोग आते हैं, बहुत मान्यता है महाशिवरात्रि में स्नान की, और महाशिवरात्रि में स्नान से ही महाकुंभ की समाप्ति भी हो जाती है। और लोग बहुत संख्या में, अब जो सबसे ज्यादा लोग आएंगे वो महाशिवरात्रि के दिन आएंगे यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए। और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। ऐसा नहीं है कि लोग अभी कम हो गए हैं तो प्रशासन की तैयारी कहीं कम हो गई है। प्रशासन की तैयारी अभी भी वैसे ही है, उतने ही चुस्त, बस रोज के हिसाब से, और बल्कि आप कह लीजिए घंटों के हिसाब से प्रशासन है वो ट्रैफिक व्यवस्था वो बनाता है और उसके रूल्स जारी करता है। डेली के हिसाब से, जैसे आज देख रहे हैं ट्रैफिक कम है, तो आज कई जगह ऐसी जो जहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही अलाउ हो जाएगी। अगर महाशिवरात्रि के दिन भारी भीड़ हुई तो फिर ट्रैफिक के कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, लेकिन ये ताने अभी बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रशासन रोज की घोषणा रोज करता है इस आधार पर कि कितनी जनता है, कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग अभी यहाँ पर मेला क्षेत्र में और प्रयागराज में मौजूद हैं, इस आधार पे करता है। इसीलिए कहीं पे भी आने से पहले जिसको भी आना है वो एक बार देख ले, और ज्यादातर लोग अब शिवरात्रि में वो आएंगे जो आएंगे और स्नान करके जाएंगे। हरिद्वार में होने वाले जो 2027 अर्धकुंभ के लिए महाकुंभ की तैयारी करेंगे, क्या धामी सरकार इसको उतना बड़ा बना पाएगी और वर्ल्ड लेवल पर सनातन का प्रचार कर पाएगी? आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी सरकार हो, हर सरकार अपनी पूरी कोशिश करती है। जब 2027 में होगा तो वो तैयारी, वो आयोजन के लिए पूरी तैयारियां होंगी, सब कुछ होगा, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन हाँ, ये जो महाकुंभ है, ये 144 साल बाद ऐसा मुहूर्त आया है, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और प्रयाग में वैसे भी जब कुंभ होता है ना, तो उसमें लोगों की आस्था बहुत ज्यादा होती है। अब धामी सरकार भी जब इसका आयोजन करेगी, पहले भी किया है तो बेहतरीन आयोजन हुए हैं। जितने भी आयोजन होते हैं, जब हरिद्वार में होता है बहुत बेहतरीन इंतजाम होते हैं, बहुत लोग वहां पे भी पहुंचते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश एक तो जनसंख्या के लिहाज से इतना बड़ा, इस महाकुंभ का महत्व इसलिए है क्योंकि ये महाकुंभ है। पूर्ण कुंभ आया प्रयाग में है, पूर्ण कुंभ प्रयाग में ही होता है। और इसके अलावा यहाँ पर 144 साल बाद ऐसा अद्भुत मुहूर्त आया, ऐसा अद्भुत मुहूर्त आया जिसमें हर एक व्यक्ति, मतलब इतना अच्छा सा सलाम आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जितना इस बार महाकुंभ में हुआ। हर व्यक्ति संगम में डुबकी लगाना चाहता था। संगम का बहुत ज्यादा महत्व है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। सरस्वती हालांकि विलुप्त है, सरस्वती दिखाई नहीं देती सरस्वती नदी, लेकिन गंगा और यमुना के आप बिल्कुल देख सकते हैं कि दो अलग अलग कलर दिखते हैं, पानी के दो अलग अलग रंग दिखते हैं। और दिक्कत क्या होती है, उस दिन भी क्या हुआ था, जिस दिन ये भगदड़ हुई थी, कि ज्यादातर लोग वो संगम नोज जो वो जगह है जहाँ पर त्रिवेणी है, वहीं पर स्नान करना चाहते हैं, वहीं पर जाना चाहते हैं, इसके आगे पीछे नहीं। आज भी जब हम गए, जब मैं स्नान करने गई तो वहां पे बहुत भीड़ थी। फिर हम वहां से जब देखा कि वहां पे बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा लोगों का प्रेशर है, तो फिर हम उसके थोड़ा सा आगे चले गए और आराम से स्नान किया और आ गए। तो ये हमें भी समझना होगा कि अगर भीड़ है तो हम सुरक्षा देखें, चीजों को समझें, वस्तु स्थिति समझ में आ जाती है जो कोई वहां पे होता है, और उस अनुसार निर्णय लें। और जब हरिद्वार में इसका आयोजन होगा तो भी बेहतरीन आयोजन होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। अच्छा, भाषण इसके भगदड़ होने के बाद आपको वहाँ पर कुछ इंतजामात ऐसे दिखे जो कि ऐसे किए गए हैं जो कि दोबारा ऐसी भगदड़ ना हो, दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए कुछ आपको प्रशासन के द्वारा किए गए कोई वहाँ पर योजना या कोई ऐसी कुछ दिखा वहाँ पर? देखिए, प्रशासन पहले ही पूरे तौर पर तैयार था। अब मैंने जैसा कि बताया कि अखाड़े चले गए हैं,
तो वो रास्ता जब अमृत स्नान के लिए अखाड़े जाते हैं तो आप ये समझिए जैसे मेन रोड है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, समझ लीजिए इस रोड को 2 पार्ट में बैरिकेड करके डिवाइड कर दिए, और ये जो रास्ता है इसमें बैरिकेड करके इसको आम लोगों के आने जाने के लिए बना दिया। ऐसा रास्ता बना हुआ था जिसे अब हटा दिया गया, पूरा खोल दिया गया, क्योंकि अखाड़ों का अमृत स्नान खत्म हो चुका है, इसलिए उसे अब हटा दिया गया है। अब पूरा रास्ता लोगों के लिए खुला हुआ है और प्रशासन पहले ही पूरे तौर पर मुस्तैद था। देखिए, कोई घटना होती है, कोई हादसा होता है, तो कभी कभी भी कह सकते हैं कि हाँ, उसको रोका नहीं जा सका उस वक्त, लेकिन उसके बाद प्रशासन की क्या तैयारी थी, ये इससे पता लगता है कि प्रशासन कितनी तत्परता से काम करता है। अगर 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंचे, अगर 5 मिनट के अंदर, 7 मिनट के अंदर वहां पर सारे प्रशासनिक लोग पहुंच गए और पूरी स्थिति को आधे घंटे से 40 मिनट में कंट्रोल में कर लिया, जो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जहां पर आप सोचिए करोड़ लोग एक दिन में आ जा रहे हों, उस जगह पे आप व्यवस्था कंट्रोल कर लें, ये अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। हादसा हुआ, लेकिन हादसे को अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसको आपने उतने ही एरिया में कंटेन कर लिया, उतने ही एरिया में उसको रोक दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया। अर्चना, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो सबसे बड़ा सवाल महाकुंभ पर उठ रहा था, क्योंकि 48 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने अब तक संगम में डुबकी लगा ली है। ऐसे में जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि महाकुंभ के ऊपर कि क्या वहाँ पर इतना पैसा लगा दिया महाकुंभ में, इतनी ज़्यादा जो है यूपी की इकोनॉमी नीचे चली गई है, क्या आपको दिख रहा है इसके होते हुए? क्या ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा नहीं है? अगर इतनी बड़ी उपलब्धि में ये महाकुंभ का आयोजन हुआ और इससे इतना ज़्यादा फायदा भी यूपी की सरकार को होने वाला है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप कहेंगे कि इनको ना राजनीति पता है, ना अर्थनीति पता है, इनको कुछ नहीं पता है। क्योंकि अगर इनको पता होता ना, तो ये इतनी बेवकूफी भरी बातें नहीं करते जो आंकड़ों में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जितना पैसा लगा है, मतलब पहली बार ऐसा होगा, कोई भी जो एक्सपर्ट होगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा, वो बता पाएगा। क्या कभी ऐसा होता है कि आपको 45 दिन के अंदर 4 से 6 गुना प्रॉफिट हो जाए अर्थव्यवस्था में, जितना पैसा लगाना चाहिए? कभी होता है ये? क्या संभव है? आज तक कभी हुआ है? आज से पहले कभी हुआ है? इस महाकुंभ से हो रहा है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो दातून भी बेचता है, वो भी एक दिन में 20,000 रुपए कमा ले रहा है। वो व्यक्ति जो शायद पूरे दिन में 200 रुपए तक कमा पाता, कौन लोग, पैसा कहाँ जा रहा है? जो इतना, मैं आपको भी कह रही हूँ कि यहाँ लोग कम हैं, लोग नहीं हैं, तब देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, लेकिन ये लोग जो आ रहे हैं, ये कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हैं। आप देखिए हर जगह लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कुछ खाते हैं, रहते हैं, आने जाने में बस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, हवाई जहाज से आते हैं, कोई ना कोई तो सवारी किसी न किसी तरह से तो आते हैं, किसी न किसी कन्वेंस से उसका पैसा होता है। तो ये सब कहाँ जाता है? ये सब कहाँ? ये सब इसी है। मतलब ये तो इतनी बेवकूफी भरी बात है कि अब उन लोगों ने भी बोलना छोड़ दिया है शर्म के मारे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनकी मूर्खता का जग में, पूरे जग में प्रचार प्रसार हो गया है घोषित रूप से। एक होता है ना ठप्पा लग जाना कि भाई आप मूर्ख हो, एकदम वही एकदम दिख रहा है कि भाई आप एकदम ही मूर्ख हो, बिल्कुल आपको अक्ल नहीं है। इकोनॉमी कहाँ से कहाँ उत्तर प्रदेश की पहुंच गई। उन लोगों को दिक्कत क्या है? दरअसल जब काशी विश्वनाथ मंदिर के बनने के बाद सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आया वो बनारस से आया। क्यों आया? काशी विश्वनाथ। ये हमारे यहाँ अयोध्या बनने के बाद, मतलब जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है वो इन्हीं से आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म, हम घूमने का नहीं था, हमारे यहाँ तीर्थाटन हमेशा से होता रहा है। हमारे यहाँ लोग तीर्थ पे जाते थे और उसमें जाके खर्च करते थे, ये हमेशा से रहा है। ये पहले होता था ना कि ट्रैकिंग में जा रहे हैं, ट्रैकिंग में नहीं, ट्रैकिंग क्या होता था कि आप जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, आप ट्रैक करके ही जा रहे हैं, आपको ट्रैकिंग के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है। आप जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, आप ट्रैक करके, अब तो वो फैशन, अब ट्रैकिंग करते हैं। पहले यही होता था, तीर्थाटन ही था हमारे देश में, और तीर्थाटन ही देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत कर रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास हो रहा है, और जब काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके बाद अयोध्या का राम मंदिर, अभी अयोध्या में कितनी भीड़ है। अब देखिए जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो अयोध्या जाते हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है भाई? ये पैसा ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जा रहा है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन इनको समझ नहीं है, या इनको समझ है तो इनको लगता है लोग तो भोले भाले होते हैं,
जनता तो भोली भाली होती है, उनको बेवकूफ बनाते, कुछ तो बोले भाई, कुछ तो कहें, हमारी कहीं पे तो कम से कम कुछ दिखे कि हम कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये देखने संतोषी लोग हैं, इनका नाम एकदम यही ठीक है, और ये लोग ऐसी बातें करते ही रहेंगे। ठीक है अर्चना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ, महाकुंभ से जुड़ी हमारे तक जानकारी देने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए। देखिए, महाकुंभ है और महाकुंभ बेहद खास है कई तरीकों से। इतने बड़े स्तर पर इस बार महाकुंभ का आयोजन हुआ, 48 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा वहाँ पर लोग पहुँचे, श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और अभी भी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों के जाने का जो सिलसिला है वो अभी भी बरकरार है। लोगों में अभी भी महाकुंभ को लेकर वही उत्साह है जो पहले दिन में था और अभी भी कई दिन बचे हुए हैं। और जो योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने जो आंकड़ा बताया था श्रद्धालुओं को लेकर, वो आंकड़ा बहुत पहले ही पार कर चुका है और अभी भी कई दिन बचे हुए हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी भी करोड़ों की संख्या में अभी भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। हमारी कवरेज महाकुंभ को लेकर बरकरार रहेगी। इस तरह की कवरेज के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत में और अभी फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।